मैं उन हिंदुस्तानियों से कह रहा हूं, मैं ठाकुरगंज के गयूर अवाम से कह रहा हूं कि अगर आपके सीनों में एक धड़कता हुआ दिल है, जो जरूर है, जो इंसानियत की निशानी पे आपको देता है, तो धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बताओ मेरे भाई, क्या किसी भी इंसान को इस तरह मारा जा सकता है? चाहे उसका नाम शौकत अली हो या उसका नाम राम हो। हिंदुस्तान चलेगा तो संविधान से चलेगा, या फिर हिंदुस्तान आरएसएस के गुंडों की लाठी के ऊपर चलेगा? क्या हिंदुस्तान में किसी को भी चेहरे पर दाढ़ी देखकर मारने की इजाजत दी जाएगी? तो फिर हिंदुस्तान का अदालत क्या काम का? हिंदुस्तान की पुलिस क्या काम की? हिंदुस्तान का इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी किस काम का? ये हमला शौकत अली पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के संविधान पर हो रहा है, और मोदी और नीतीश कुमार अपने इश्क में मसरूफ है। और मारने वालों को यकीन है कि हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा मुखिया मोदी है, हमारा छोटा मुखिया नीतीश कुमार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात का आपको फैसला करना है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को किस राह पर लेकर जाएंगे। क्या आप इसको संविधान जो रास्ता दिखाता है, जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर हमसे कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया तो कहा कि मैं तो इस दुनिया से चले जा रहा हूं, मगर मैं हिंदुस्तान के दलितों से, गरीबों से, मुस्लिम अक़लियतों से, किसानों से कह रहा हूं, जो कमजोरों से कह रहा हूं कि मैं तुमको हथियार देकर जा रहा हूं, इस हथियार को इस्तेमाल करो, अपने लिए इंसाफ हासिल करो। बाबा साहिब ने कहा कि इंसाफ के लिए हथियार क्या है? आपका वोट का हथियार है। यहां पर जो आप लोग बैठे हुए हैं मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं ईमानदारी से और इखलास के साथ आपसे कह रहा हूं, हमने इस हथियार को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने वोट के हथियार को गैरों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। हमने इस वोट के हथियार को अपने घर को चमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जालिमों के महलों को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। हमने अपने वोट के हथियार को अपने गरीबी के खात्मे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन जालिमों की अमीरी में इजाफा के लिए इस्तेमाल किया। तुमने अब तक इस सरजमीन पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। बताओ सीमांचल की गयूर अवाम, अगर तुमने उस वोट को अपने लिए इस्तेमाल किया होता तो खुदा की कसम हर बारिश के बाद तुम्हारी लाखों एकड़ जमीन नहीं कट जाती। अगर तुमने उस वोट के हथियार को अपने लिए इस्तेमाल किया होता तो आज सीमांचल के 12 साल के बच्चे हैदराबाद और बंबई की होटलों में जाकर टेबल और बैतुल खाना नहीं साफ करते। आज मैं आपसे अर्ज करने के लिए आया हूं कि तुम्हारे पास हथियार है, वो हथियार बंदूक और गोली और बारूद से ज्यादा ताकतवर है, वो हथियार आपका वोट है। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कि इस हथियार को अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो, अपने सीमांचल के इलाके के इंसाफ के लिए बेहतरी के इस्तेमाल करो। वो कैसे करना है आपको? आपके सामने आपका खादिम बैठा हुआ है, अख्तरुल ईमान बैठा हुआ है। अख्तरुल ईमान के हक में अपना हथियार इस्तेमाल करो। तुम इतने तो कमजोर नहीं हो चुके हो, तुम इतने तो बेबस नहीं हो। मैं जानता हूं तुम्हारे सीनों में आज भी एक धड़कता हुआ दिल है, तुम्हारे जबानों पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर की सदाएं हैं, तुम्हारे सीनों में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की निशानियां बाकी है। तो मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, इस हथियार को अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की जो सिर्फ हमारा वोट हासिल करके अपनी हमारी लाशों पर, हमारी पसमानदगी पर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर, सीमांचल की बर्बादी पर उन्होंने अपने इक़्तिदार के महल को तामीर किया। आज आपके सामने मैं आकर कह रहा हूं, जब महल तामीर होगा तो सीमांचल के गरीबों का महल तामीर होगा। अगर अब महल तामीर होगा, स्कूल तामीर होगा, तो सीमांचल के गरीब मजलूम आवाम से इंसाफ होगा। मैं ठाकुरगंज की आवाम से अपील करने आया हूं, ये इलाका आपका है। हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा करने की लड़ाई हरगिज नहीं है मेरे भाई। हम हरगिज नहीं चाहते कि तनाव हो। यकीनन मैं आरएसएस के खिलाफ हूं, कि आरएसएस के खिलाफ होना हिंदुओं के खिलाफ होने के बराबर है, हरगिज नहीं है। मैं आरएसएस के खिलाफ था, रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मोदी के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान हमारे इस वतन अजीज पर दोबारा मोदी वजीर आजम बने, यही तो हम कोशिश कर रहे हैं। मगर मेरे भाई वोट आपका है,
तो राज भी आपका होना चाहिए। आप तो जज्बात में आकर, किसी के बातों में आकर, किसी की झूठ को सच समझकर आपका इस्तेमाल किया गया, आपको इस्तेमाल किया गया। कब तक आप शिकायत भी करेंगे कि हमारा क्या हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे सीमांचल की गयूर अवाम, आज तुम मुझे कहने दो, याद रखो, दुनिया बेवा की फरियाद नहीं सुनती, दुनिया मर्द मुजाहिद की आवाज को सुनती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेवाओं की तरह भीख नहीं मांगेंगे, मर्द मुजाहिद की तरह हम हिंदुस्तानी हैं और हम संविधान को सामने रखकर सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि 18 तारीख के दिन मेरे भाई एक एक वोट का इस्तेमाल करो, अख्तरुल ईमान को कामयाब करो। ये अख्तरुल ईमान की कामयाबी नहीं होगी, ये आपकी कामयाबी होगी, ये ठाकुरगंज के गयूर अवाम की कामयाबी होगी, ये सीमांचल के उस पसमानदगी के खिलाफ एक पहला बार होगा जब तुम्हारी तारीख का एक वाहिद की, जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाकर तकरीर करेगा तो सीमांचल की लाखों आवाम की नाइंसाफी और जज्बात की तर्जुमानी कर कर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आवाज गूंजेगी, सीमांचल से इंसाफ, ठाकुरगंज की गरीब आवाम से इंसाफ। ये आवाज सुनने के लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की दरो दीवारें आज तड़प रही है मेरे भाई। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसी जगह नहीं है कोई कुएं बनकर जाकर वहां पर बैठ जाए। वोट अगर आप डालते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि मेरा सांसद, मेरा एमपी होकर बीजेपी की मंत्री मुसलमानों को डराते हैं, धमकाती हैं और कहती हैं कि अगर तुम मुसलमान मुझे वोट नहीं दोगे तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। बताइए आप, तंग समाज है, माइनॉरिटी है जिसको हिंदुस्तान के आईन में दफा 30 के तहत प्रोटेक्शन दिया गया। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि जो इंसान होगा उसकी जान की हिफाजत की जाएगी और आप मुझे डराते हैं। मोदी, अब मालूम हुआ, बल्कि हमें पहले से मालूम था कि तुम्हारा जो नारा था वो झूठ पर मुबन्नी था। सबका साथ, सबका विकास, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं आज आपसे मनिका गांधी की तरह वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सीमांचल में हर कोई जो फर्द है, जो किशनगंज की जनता है, हम आपसे वोट का मुतालबा कर रहे हैं, आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। और कामयाबी के बाद अख्तरुल ईमान हर मजहब के मानने वाले का काम करेगा। कामयाबी के बाद अख्तरुल ईमान ये नहीं देखेगा कि जिसका नाम राम